हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ RIMC का क्राइटेरिया। बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास डाउट आता है, बच्चों का डाउट आता है, सर मैं क्या फॉर्म भर पाऊँगा, क्या मुझे मेरी एज कितनी होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ को लेके क्वेरी आती है, एज को लेके आती है, रिजर्वेशन, कैसे फॉर्म को मंगाए, कब फॉर्म मंगाना चाहिए, फॉर्म कब निकलेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ये कुछ डाउट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसे डाउट्स हैं। बट मेजर जो डाउट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डाउट है, वो कौन से हैं, आपके एज को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एज को लेके कौन सी क्लास से फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन को लेके, यहाँ से क्वालिफिकेशन से भी डाउट रहता है। फॉर्म कैसे मिलेगा, मुझे कैसे फॉर्म लेना, ये सारे कुछ डाउट है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा, और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है RIMC के और आप एक जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच को ट्राई करिए। यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक तैयारी कराई जाएगी इस बार। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं एज। ये मैं सारा डेटा आपको ऑफिशियली दे रहा हूँ, जो RIMC की साइट पे ऑफिशियल डेटा है वो। सबसे पहले देखिए एज लिखी हुई है, तो एज में क्या है आपका, एज में लिखी हुई है आपकी पहले तो कितनी वैकेंसी होती है, 50 वैकेंसी होती है। टोटल कितनी वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है। 50 वैकेंसी होंगी पहले तो, क्लियर, 50 वैकेंसी होंगी। 50 में कितनी होंगी गर्ल्स की कितनी है, गर्ल्स की आपकी 25 अप्रोक्स की बात हो रही है, और बॉयज़ कितने हैं 25। ठीक है, ये अप्रोक्स वैकेंसी इन्होंने लिखी है, इनका ऑफिशियल है सारा। मैं अपनी पास से कोई मेरा इन्फॉर्मेशन है, मैंने सारा डेटा इसका देख के सारा कुछ बताया, तो मेरी कोई अपनी इसमें नहीं है कोई, इस तरह से आप ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो आप, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 11.5 ईयर्स। 11 ईयर्स 6 मंथ, 11 ईयर्स 6 मंथ का इन्होंने दिया है, और इसके बीच से लेके वो 13 ईयर्स तक होना चाहिए। कौन सा, 1 जैन और जुलाई, जो भी आप सेशन ज्वाइन करेंगे जिसमें भी, उसके अकॉर्डिंग आपका 11 साल 6 महीने से लेके 13 साल के बीच में एज होनी चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, नोट, मस्ट नोट, अगर आप 13 साल के भी हो गए तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेट अस सपोज, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा कि जैसे हम उससे देखेंगे कि उसमें क्या कैसे है। अब यहाँ पे आइए, एक एग्जांपल पे आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ से आइए एग्जांपल, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। अब क्या है यहाँ पे देखिए, हाँ एग्जांपल क्या है, एग्जाम कौन सा हो रहा है आपका, 4 जून को अभी आपका एग्जाम है, लेटेस्ट 4 जून को एग्जाम है, आपके 10 डेज बचे हुए हैं, 4 जून को एग्जाम है। तो आपके 4 जून वाले एग्जाम के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनकी एज कितनी होगी, कैसे उन्होंने कैलकुलेट की होगी, ये देखते हैं। भाई टोटल एज कितनी होनी चाहिए, 11 साल 6 महीने से लेके 13 साल, लेकिन कौन सी ईयर को, ये है आपका 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को। क्यों, क्योंकि भाई अगर आपने 4 जून वाला एग्जाम देंगे तो आपका एडमिशन कब से होगा, एडमिशन तो आपका 1 जनवरी वाले सेशन से होगा ना। तो आपकी एज 1 जनवरी 2023 को 13 साल से एक दिन कम होनी चाहिए। 13 साल के अगर आप हो गए उस टाइम तो आप नहीं एलिजिबल हो। मतलब अगर देखा जाए तो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ये होगी, 1 जैन 2010 से लेके 1 जुलाई 2011 तक, 1 जुलाई 2011 तक ये आपका एज क्राइटेरिया होगा। 1 जैन 2010 से लेके 1 जुलाई 2011 के बीच वाले बच्चे जिनकी एज थी, वही उन्हीं बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा होगा, उन्हीं बच्चों ने। अब लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई अभी अगला एग्जाम होगा दिसंबर में, दिसंबर वाला एग्जाम होगा, उसमें कितनी होनी चाहिए, उसमें देखो अब आपको कितना होना चाहिए, 11 से, उसका सेशन कब से स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट होगा उसका जुलाई से। तो एज कब चेक करी जाएगी, एज चेक करी जाएगी उसमें जुलाई को, उसमें आपकी एज चेक होगी जुलाई को। ठीक है, जुलाई में वाले सेशन में चेक होगी। तो आपकी 1 जुलाई को होनी चाहिए 11 साल 6 महीने से लेके 13 साल के बीच में।
1 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पे ये पूरा फिर से एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जैन की जगह क्या आ जाएगा आपका, जैन की जगह आ जाएगा आपका 1 साल, इसमें आपका कितना होगा 6 महीने आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 1 जुलाई 2010 से लेके, और ये हो जाएगा आपका 1 जैन, ये जैन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका, इस वाले सेशन के लिए, दिसंबर में जो सेशन आएगा। तो ऐसे आपको एज को कैलकुलेट करना है। आपको अभी की एज बिल्कुल नहीं लेनी कि अभी मैं इतने के बीच में, नहीं, अभी जो आपका सेशन हो रहा है वो कब है, इस तारीख को होनी चाहिए जो ये एग्जाम हुआ। तो एज का तो मुझे लगता है अब डाउट क्लियर हो गया होगा सबको, एज का डाउट क्लियर हो गया। अब सवाल दूसरे भी बहुत सारे सवाल हैं कि सर फॉर्म कौन सी क्लास से भरें, फॉर्म कौन सी क्लास से भरें। चलिए इस पे भी आइए, इसको भी देखते हैं। ये इनका ऑफिशियल, इनका RIMC का, देहरादून एकेडमी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल है सब कुछ। एडमिशंस आर मेड टू क्लास 8th में एडमिशन होते हैं। पहली तो बात ये 8th में लिखे हुए हैं, एडमिशन जिसमें होगा आपका क्लास 8th में होगा। द कैंडिडेट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 7th, या तो बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा हो या हैव पास्ड क्लास 7th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, या क्लास 7वीं कक्षा पास कर चुका हो। ध्यान से देख लो इसको ध्यान से देख लो, नोटिफिकेशन को, पूरा स्क्रीन आपके सामने है। या तो कक्षा 7 में बच्चा पढ़ रहा हो या क्लास 7th बच्चा पास कर चुका हो, तो ही बच्चा इसमें अपीयर हो सकता है, तो ही बच्चा इसमें अपीयर हो सकता है। रिकॉग्नाइज स्कूल से आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट वगैरह इसमें देने पड़ेंगे आपको। चलिए ये दूसरा डाउट हो गया आपका एजुकेशन वाला। तीसरे डाउट पे भी आते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर जीके का पेपर भी डेस्क्रिप्टिव होगा, मैथ का डेस्क्रिप्टिव होगा, इंग्लिश का नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे कन्फ्यूजन रहते हैं सारे। उसको भी देख लेते हैं एक बार। भाई रिटर्न एग्जाम होगा इसमें, ये तो बात है ही। 3 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, सबको पता है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज आपके पेपर होगा डेस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, दोनों का मिक्सचर रहेगा, डेस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा इंग्लिश में। सम क्वेश्चंस आर डेस्क्रिप्टिव, सम क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव। दूसरे पे बात करते हैं मैथमेटिक्स, कंप्लीटली डेस्क्रिप्टिव रहेगा, कंप्लीटली डेस्क्रिप्टिव रहेगा, स्टेप मार्किंग रहेंगे एक लेवल तक, स्टेप मार्किंग रहेगी लेकिन एक लेवल तक। आंसर लाना बहुत जरूरी है। अगर आपका सही आंसर नहीं आया और आपने कितना भी उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपका आंसर सही आया है और भले ही स्टेप कम भी हो तो 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आंसर आना बहुत जरूरी है। जनरल नॉलेज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव आएगा। बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल आता है कि सर जीके भी ऑब्जेक्टिव आता है। अरे आपके पास तो बुकलेट आई है, बुकलेट में आपने देखा हो कहीं भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है सब कुछ, सॉरी ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्टिव नहीं है जीके। जीके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, MCQ है 4 वाला, वही 4 ऑप्शंस 1 क्वेश्चन। तो ये हो गया। यहाँ ये बहुत जरूरी है। इसमें इस बार का रिजल्ट आया, देखा तो आपने सब फेल हो गए बच्चे, बहुत बच्चे फेल हुए हैं। इंडिविजुअल कट ऑफ में तीनों में ही फेल हैं। तो कैंडिडेट ऑब्टेन अ मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपको चाहिए। और इंटरव्यू होता है इसके बाद, इंटरव्यू में भी जिसको वाइवा वोस बोलते हैं अभी चले हुए हैं वो, तो उसमें भी आपको कितने मार्क्स चाहिए, उसमें भी बच्चों आपको चाहिए 50%, दैट इज 25 आउट ऑफ 50 चाहिए। 25 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे 50 में से वाइवा वोस में भी, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो यहाँ से रिटर्न एग्जामिनेशन का भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है रिजर्वेशन कि सर क्या इसमें SC ST कैटेगरी का रिजर्वेशन लगेगा? कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें। एक राज्य से एक बच्चा ही ले जाता है, उसमें क्या रिजर्वेशन लगाएंगे? ठीक है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। SC ST कैटेगरी कोई रिजर्वेशन नहीं, सब जनरल की तरह ट्रीट होते हैं इसमें। तो आप इस मुगालते में मत रहना कि रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, रिजर्वेशन का एक फायदा है इसमें, SC ST कैटेगरी को फॉर्म भरने में कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें उनको कुछ फॉर्म भरने में मदद मिल जाएगी, फॉर्म भरने के कुछ पैसे कम लगते हैं, उसको भी देख लेंगे। तो रिजर्वेशन कुछ नहीं है। अब देखते हैं फॉर्म कैसे मंगाए, ये भी एक बड़ा डाउट है, फॉर्म कैसे मंगाए। चलिए, ये क्या है? ये RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान से देख लो। और यहाँ पे आप ये देखोगे कि एक लाइन चलती रहेगी यहाँ पे न्यू करके, ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक लाइन आपको मिलेगी।
आप अपनी विंडो में कंप्यूटर में जहाँ से भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें चलती रहेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम ऐसे खुल जाएगा यहाँ, ठीक है। उसको टर्म एंड कंडीशन को प्रोसीड करेंगे तो ये आपका सिस्टम आ जाएगा। क्लियर। इसको आपको भरना है, पेमेंट कैटेगरी, कैंडिडेट नेम, पेरेंट नेम, फुल एड्रेस, सिटी, इस तरह से आपको इसको पूरा भरना है। पूरा भरने के बाद आप नीचे चलेंगे, ये आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ नहीं है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ इनकॉर्पोरेशन, ये तो बैंकिंग, नेट बैंकिंग के लिए है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बस इसको आप भर दीजिए और फिर आपके पास बुकलेट आ जाएगी। सबमिट करेंगे तो इसको बुकलेट आ जाएगी। अब सवाल ये आता है सर, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ आएंगे कि भाई क्या दिसंबर वाले के लिए अभी ये मिल जाएगा फॉर्म? बिल्कुल मिल जाएगा। आप इसको सबमिट कर लीजिए, सबमिट करके फॉर्म को भर दीजिए और आप दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी से अपने फॉर्म को मंगा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, उस टाइम डिले होता है, फिर कहते हैं सर मेरा प्रोस्पेक्टस नहीं आया, मेरा फॉर्म नहीं आया, मैं क्या करूं। ऐसे डायलेमा में मत रहिए। जो दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका प्रोस्पेक्टस आप अभी भी मंगा सकते हैं। क्लियर। उसका प्रोस्पेक्टस मंगा लीजिए, आपका नाम वगैरह उसमें देख के कैलकुलेट करके भरिए और उसको फिर आप प्रॉपर उसी दौरान भर के स्टेट कमीशन में, जो स्टेट अथॉरिटी है, हर राज्य का अलग अलग सेंटर होता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है, दिल्ली का एक सेंटर है, सबके, उत्तराखंड का देहरादून है, सबके अलग अलग सेंटर है, आप वहाँ पे उसको सबमिट कर दिए स्टेट वाइज। ऐसा आपको करना है। ठीक है। ऐसा मत करिए कि जब आपका फॉर्म आता है या एक एग्ज़ाम की डेट से 1 महीना पहले मैं मंगाऊंगा तो कुछ भी नहीं आने वाला एग्ज़ाम की। अगर ये फॉर्म अभी नहीं आता तो फिर इन्होंने लिंक क्यों दे रखा है? अभी है इन्होंने लिंक क्यों दे रखा है? फिर क्या जरूरत है इस लिंक की? तो आप इसको फॉर्म को अभी सबमिट करके इस बुकलेट को अभी मंगा लो, दिसंबर वाले सेशन के लिए भी अभी मंगा लो और मंगाने के बाद उसको बहुत अच्छे से भरो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो और जो फिर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसको क्या करो, जाके स्टेट अथॉरिटी में जमा कर दो, वो उसको सबमिट कर लेंगे और फिर दिसंबर वाले सेशन में आप एग्जाम देने चले जाओ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। ये फॉर्म की प्रोसेस होगी। अब आपको ये चिंता नहीं करनी कि फॉर्म कैसे मैं भरूँ। ये हमारे हॉस्टल फैसिलिटी, आप इनको अवेल कर सकते हैं। क्लियर। ये सारी हमारी है। आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे तो आपको सही लगेगा तो फिर तो आप करेंगे, ये आपके काम का होगा कुछ। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।